डॉक्टर स्वामी, इतिहास में पहली बार इंसान ने ऐसा हथियार बनाया है जो खुद अपने लक्ष्य चुन सकता है। आप माइथॉस की बात कर रहे हैं? हाँ, एंथ्रोपिक का नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल इतना शक्तिशाली कि इंसानी मदद के बिना सिस्टम हैक कर सकता है, नेटवर्क में घुस सकता है और सुरक्षा की कमजोरियां खुद खोद सकता है। दिलचस्प। यानी अब हैकर सिर्फ इंसान नहीं रहे, मशीनें भी हैकर बन गई। और शायद इंसानों से ज्यादा खतरनाक। माइथॉस ने लिनक्स और ओपन बीएसडी जैसे अत्यंत सुरक्षित सिस्टम्स में दशकों पुराने बग ढूंढ निकाले। तो फिर भारत जैसे डिजिटल देश के लिए खतरा बहुत बड़ा है। यूपीआई, आधार, बैंकिंग, सब कुछ नेटवर्क पर टिका है। बिल्कुल, कल्पना कीजिए अगर कोई एआई लाखों सिस्टम्स को एक साथ समझकर हमला करे तो इंसानी साइबर टीमें उसकी गति तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। इसलिए दुनिया भर की सरकारें घबराई हुई हैं। हाँ, अमेरिकी संस्थाएं, बड़ी टेक कंपनियां, यहां तक कि भारत सरकार भी आपातकालीन स्तर पर बैठकें कर रही हैं, क्योंकि अब साइबर युद्ध सिर्फ डेटा चोरी नहीं, पूरी सभ्यता की स्थिरता का सवाल बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात, पहले परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए था, अब डिजिटल विनाश के लिए सिर्फ कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। यानी भविष्य की लड़ाई सीमाओं पर नहीं, सर्वरों के भीतर होगी। बिल्कुल, और शायद पहली बार इतिहास में सबसे शक्तिशाली सैनिक वो होगा जिसे नींद नहीं आती। तो समाधान क्या है? विडंबना यह है कि अब इंसान को बचाने के लिए भी इंसान एआई पर निर्भर हो रहा है। एक मशीन दूसरी मशीन को रोकेगी। और अगर एक दिन मशीनें तय करें कि सबसे कमजोर कड़ी इंसान खुद है, तब सभ्यता को पहली बार समझ आएगा कि तकनीक सिर्फ शक्ति नहीं देती, वो नियंत्रण भी छीन सकती है।